हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत आसानी के साथ। यदि लास्ट तक आप देखते हैं तो गारंटी है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आ जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा, और जो कि है पहले इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो होता है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। पहले ये जान लीजिए। पहले देखिए, कक्ष के बारे में आप बहुत सुने होंगे। ये कक्ष क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और एसपीडीएफ के बारे में सुने होंगे। एसपीडीएफ ध्यान में रखना, यस का जो है एसपीडीएफ, यस पे 2 रहता है। इसमें 4 अगर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। आपको यानी कि 14 हो जाएगा। यानी कि सब में कितने कितने जोड़ना है। सबसे पहली चीज़ जो है, यस पे 2 होता है, और सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय यस पे परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यस पे 2 है, तो इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। अब देखिए, एक कक्ष इसमें मैं बनाता हूँ। इस कक्ष का नाम रख दिया मैंने के, इसका नाम रख दिया यल, और इसका नाम रख दिया हमने यम, और एक मैं और बना देता हूँ के यल यम यन। इसका नाम मैंने रख दिया यन। अगर नहीं क्लियर हुआ तो पहला है के, दूसरा है यल, तीसरा है यम, और चौथा है यन। ठीक है ना। यही चीज़ लिख के मैं दिखा देता हूँ। ये कक्ष यानी कि पहला कक्ष क्या है, के, दूसरा कक्ष यल, और तीसरा कक्ष यम, चौथा कक्ष यन। ये लिख के दिखा देता हूँ। यानी कि किस रूप में है, देखिए, के यल एम एन के रूप में। यही चीज़ ना, सॉरी, यन है ना। देखिए, के पहला कक्ष, दूसरा कक्ष एल, तीसरा कक्ष एम, चौथा कक्ष यन है। ठीक है ना। ये कक्ष वाइज है। इसका नाम रख रहे हो तो इसके आगे लिख दो, एक पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है, और तीसरा कक्ष है, चौथा कक्ष है। 4 कक्ष हुए। क्लियर हुआ ना। ये चारों कक्ष जो है, अब देखिए हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। देखिए जो ऊपर दिखा है, देखिए ये वाला यस, यस लिखेंगे। याद रखना ये चीज़, इसमें भी यस लिखेंगे, इसमें भी यस लिखेंगे, और इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे। ध्यान में रखना। फिर क्या आ जाता है, पी। तो एक छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर लिखिए पी, इसमें भी पी, इसमें भी पी। अब क्या लिखेंगे, डी लिखते हैं ना। फिर ये छोड़ देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे डी, डी। अब क्या बच रहा है, यफ, यफ इस पे कर दो। देखिए भैया, जो यही है यस पी डी एफ को मैं किस रूप में लिखा हूँ, ये ध्यान रखो। पहले के, देखिए, के यल यम एन कक्ष है, पहला कक्ष हुआ, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष वाला। क्लियर हुआ ना। अब देखिए, पहले कक्ष यस है, फिर यस पी, देखिए पी एस, समझ में आया ना। यानी कि एक को छोड़कर पी लिख दिए, फिर इस पर डी नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा, फिर इसमें एफ नहीं लिखा, यहाँ पर एफ लिखा। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखिए, जब इसका नाम एक एक रख दिए हैं हम सब, ये पहला हुआ कक्ष, तो यहाँ पर भी पहला लिख दो। ये कौन सा है, दूसरा कक्ष, ये भी दूसरा कक्ष है। ये तीसरे कक्ष के लाइन में आता है, तो ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा। क्लियर हो रहा है ना। ये चौथा कक्ष के सामने है, तो ये भी 4 4 4 4। ठीक है ना। अब इसको हम काट देते हैं। अब काटने का मतलब क्या होता है, अभी मैं समझाता हूँ, और लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आएगा बहुत। देखिए, ये देखिए, तिरछा लाइन आना चाहिए। कटा एक। अब देखिए, दूसरा हम काटेंगे जब, ये वाला कटा, दूसरा कटा। अब इसको काटेंगे, ये भी कट गया, इसको काटेंगे, कटा। ये देखिए, पहला जो मैं काटा यस से, ये वाला कटा है, ये तिरछा मैं काट रहा हूँ। कुल मिलाकर समझ में आया क्यों काट रहा हूँ। अभी देखिए मैं समझाता हूँ आपके। एक बात और ध्यान रखो, यस पे कितने कक्ष होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय देखिए 2 है ना, तो 2 इस पे कर दो। यस पे कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। इस पे भी 2 होगा, इस पे भी 2, इस पे भी 2। क्लियर। पी पे कितना होता है, 6, तो इस पे 6 लिख दो, 6 6। डी पे कितना होता है आपका, 10 होता है,
लिख दो। एफ कितना होता है 16, जो कि मैं ये ऊपर लिखा हूँ। एस पे 2 लिखा हूँ, पी पे 6, डी पे 10, एफ पे 14, यानी कि के एल एम एन वाइज लिखा हूँ। समझ में आया ना? मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आएगा। ये तिरछा मतलब कट गया है, इसको काट दिया हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलिए करके अब दिखाऊंगा। 3 करके अगर दिखा दूंगा तो आपको आ जाएगा क्लियर समझ में। अगर मान लेते हैं हम, पहले छोटा ले लूँ, अच्छा सोडियम को पहले ले लेता हूँ। तो पहले Na का देख लेते हैं। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है इसको याद करना पड़ेगा। ये सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कह सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, और ये भी कह सकता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, और साथ में ये भी कह सकता है कि इसकी वास्तव कोष में कितने वास्तव कक्षा में कितने अंक बच रहे हैं। समझ रहे ये बात ना मेरा? तो वही चीज़ उसमें बताने चल रहा हूँ। तो Na का सोडियम का 11 होता है। चलिए इसका करके दिखाता हूँ। देखिए यहीं पे करके दिखाऊंगा ना। ये 1s हुआ, या 1s ना, ऊपर क्या है? सबसे पहले 1s है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1s। ठीक, अब देखिए ये क्लियर लाइन हुआ। ये इस लाइन के नीचे देखेंगे कुछ नहीं, ये लाइन वाला देखेंगे 2s है, इसके नीचे देखेंगे कुछ नहीं, यानी कि 2s लिख दो। समझ में आ रहा है ना? ये कामा लगाते चलो या ना लगाओ, या आपको पे डिपेंड कर, लगाते चलो। और देखिए यस पे कितने कक्षा है? पहले देखो 2 है, तो 2 लिखते चलो। पी पे यस पे कितना है? 2 है। देखिए ये लाइन कट हुआ, ये लाइन कट हुआ। अब कौन सा लाइन? ये वाला, यानी कि 2p है पहले, 2p6 यही है ना। और क्या है? 2p6 और 3s2, यही चीज़ है ना, 3s2 है। समझ में आया ना भैया? देखिए अब समझाता हूँ अच्छे से। पहले मैं ये वाला कट किया था, तो सबसे पहले 1s है, फिर ये वाला कट किया तो 2s के नीचे वाला कुछ नहीं है, फिर ये वाला कट किया तो 2p3s के नीचे कुछ नहीं है। समझ में आया ना? यही चीज़। तो 1s, अब इसके ऊपर वाला गिनेंगे, 2 2 4। देखिए पहले इसको देखिए कितने कक्षे इसमें बन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ये पहला परमाणु क्रमांक हुआ, समझे? 1s। ये 2 है ना, यानी कि यल वाले दूसरे कक्ष में आते हैं, तो इसको एक साथ कर लो। और 3s, ये अकेला बेचारा पड़ जा रहा है, ये यहीं पड़ा है ना। देखिए ये 3s अकेला पड़ जा रहा है, इसको अकेले ही लिख दो। समझ में आया ना? अब ध्यान में रखना बात ये, यहाँ पर कितना है? 1s की पावर कितना है? 2 है, यानी कि 2 लिख देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यानी कि 2 2 जब है, जब दोनों बराबर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे कक्ष में आते हैं, तो दोनों ऊपर का जोड़ लेंगे। 6 2 कितना होता है? 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। यहाँ पर कितना है? 2 है। लेकिन एक बात भूल रहे हो, और आप सब भी ध्यान में ये रखना है कि ऊपर का हम गिनेंगे 2 2 4 2 4, देखिए 4 हो गया, 4 6 10 10 2 12, लेकिन यहाँ पर 11 लाना है। कितना लाना है? 11 लाना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1 रहेगा। आप देखिए गिनिए, 2 2 4 6 4 10 1 11, अब 11 हुआ ना। यही चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पर यस के पावर कितना है? 1 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 2 8 1, यही तो हुआ ना। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। यही चीज़ आपको बता देना है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? 1 2 करके और दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका आज के बाद ये ड्रामा ख़त्म हो जाए, ठीक है ना? तो सोडियम का हो गया। अगर मैं कैल्शियम का ले लूँ, Ca, या सिलिकॉन के ले लूँ, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसका मैं, या सिलिकॉन के ले लेता हूँ, या दोनों करके दिखा देता हूँ। मैं कैल्शियम का पहले देख लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। जैसे वो आप किए थे वैसे ये भी आपको करना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले ऊपर क्या है देखते हैं, 1s वाला कट हुआ, ये आता है, तो 1s लिख दो, 1s की पावर 2। ये क्लियर हुआ। अब देखेंगे फिर क्या आता है, फिर 1s का क्लियर हुआ पहले कक्ष वाला। अब दूसरे कक्ष में देखेंगे कहाँ से कटा है? यहाँ से कटा है, यानी कि 2s की पावर 2 है, तो इसको लिख लेंगे। क्लियर समझ में आया ना? अब देखेंगे आगे ऐसे 2s हुआ। अब देखिए 2s का 2 है, इसके नीचे देखेंगे कुछ नहीं। अब ये वाला देखेंगे 2p, फिर इसके नीचे 3s, इसको ध्यान रखना। 2p पे पावर 6 और 3s के घाते 2, यही है ना भैया। अब इसमें जोड़ेंगे, अगर अब बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो इसके आगे और करेंगे। वैसे तो नहीं बनेगा, अभी कम पड़ रहा है
है ना। देखिए 1s 2s 2p 3s। अब देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, 2p 3s यहाँ वाला क्लियर। अब ये कट पे आएंगे, यानी कि कट वाइज देखेंगे, पहला कट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बढ़ेंगे, फिर पाँचों, छठा, फिर सातवां, ठीक है ना। अब इस पे देखिए ये वाला क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब इस पे आ गए 3p और 4s, दोनों नहीं लिखेंगे। जैसे हमारा 3p पे पूर्ण हो जा रहा है तो नहीं लिखेंगे, अगर नहीं पूर्ण हो रहा है तो लिख दो 3p 4s, यही चीज़ है ना। अब गिनेंगे, पहले गिन लो, अगर तब फिर काट देंगे अगर होगा तो दिक्कत। देखिए 2 2 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 2 20 होता है, यानी कि इसकी पावर 2, और 2 से ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा मत करिएगा, इसलिए यस की पावर 2 ही रहेगा, ठीक है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए 1s अकेला है, ये 20 हो गया, पहले गिन लिए ऊपर, अब गिन लिए, अब इसके आगे करेंगे, ये अकेला, इसको अकेला कर दो। देखिए 2 2 एक साथ कर लो, 3 का 1 2 इसको कर दो, और 4s क्या है, अकेले अपना बच रहा है, क्या है 4s अपना अकेले ही बच रहा है। तो चलो भैया का अकेले लिख देते हैं। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, कामा। देखिए 6 2 8 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। यहाँ पर 6 4 कितना है, सॉरी 6 7 6 2 यहाँ पर भी है, 6 2 8 यहाँ पर भी हो गया, कामा 4s की पावर 2 है, या p की पावर 2 है, सॉरी यस है ना, यस 2 है तो 2 लिख दिए। तो अगर पूछ लिया गया कि Ca यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम की वाहितम कक्षा में कुल कितने कोष हैं, तो 2, समझ में आया। एक करके और दिखाता हूँ, और जो कि है सिलिकॉन का, ठीक है ना। चलो अब ध्यान रखना है, मैं छोटे सा पेज ले लिया हूँ और उसमें लेता हूँ सिलिकॉन का, इस पेज में बताऊंगा, नहीं तो अगर देखो ये देखना पड़ता है मुझे ना, तो आपको दिखाकर इसमें से बताऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं किसका ले लिया हूँ, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है भैया, सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऊपर वाला लेते हूँ, यानी जो पहले कट हुआ है उसको पहले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या कट हुआ है, 1s की पावर कितनी है, 2 लिखते चलो, कामा, ठीक है। अब क्या बच रहा है, 1s कट हुआ, अब देखिए 2s, तो इसको भी लिख लीजिए, 2s की पावर 2 है तो लिख दो। देखिए अब पहला कट क्लियर, दूसरा भी क्लियर, तीसरे में आएंगे 2p 3s, दोनों हैं 2p 3s, p पे देखो कितना है, 6 है, और s पे कितना है आपका, 2 है। 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गिन लो एक बार, देखो ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखिए 2 2 4 4 6 4 10 10 2 12, 2 बच रहा है। देखिए 3s क्लियर हुआ, अब ये कट क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब इस पे आ गए, यानी कि क्या है, 3p है, तो इसको लिख देंगे 3p, ठीक है। अब इस पे देखिए कितना कम हो रहा है, 2 2 4, तो 4 6 4 10 10 2 12 12 2 14, यानी कि 2, समझ में आया ना। अब इसको 12 2 14 हो गया, क्लियर हुआ। अब इसका लिखेंगे, अब ग्रुप बना लेंगे, जो ये पहले कक्ष में था, देखिए 2 2 दूसरे कक्ष में है, 3 3 तीसरे कक्ष में है। अब देखिए इसमें 2 है तो 2 लिख दो, 6 2 8 है तो 8 लिख दो, 2 2 4 है तो 4 लिख दो। यानी कि सिलिकॉन के वाहितम कोष में कुल कितने परमाणु क्रमांक, देखिए बच रहे हैं 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह पूछता, अगर सिलिकॉन का केवल पूछ लिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो करके दिखा देना आप प्लीज़, कर ले जाओगे, मुझे उम्मीद है। एक करके और दिखा देता हूँ, क्लोरीन का नहीं दिखाया हूँ, क्लोरीन को भी दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें अगले में। किसका मैं दिखा रहा हूँ, क्लोरीन को, Cl का कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है। परमाणु क्रमांक याद रखना, अगर नहीं याद होता तो बता देना। परमाणु क्रमांक क्लोरीन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, पहले कट वाला देखेंगे, चलिए नीलीपन से कर देता हूँ, तो लिखते हैं 1s की पावर कितनी है, 2 है, तो लिखते चलो। यहाँ पर है 2s की पावर कितनी है, 2 है, तो लिखते चलो। अब देखिए पहला कट क्लियर, दूसरा क्लियर, अब तीसरे कट पे आ जाते हैं हम सब। तीसरा कट क्या कहता है आपका, 2p 3s, 2p 3s, p पे कितना होता है, 6 होता है, s पे 2 होता है, ठीक है। अभी मुझे लगता है पूरा नहीं है, तो देखिए ये कट क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब आ जाता है मेरा यहाँ पर 3p 6 पे, ये क्लियर करते चलना, एक कट, 2 कट, 3 कट, चौथा कट, ठीक है। अब चौथे कट पे अब आ जाते हैं, तो 1s 2s 2p 3s, अब क्या आ जाता है आपका 3p, p पे कितने होते हैं, 6 होते हैं।
अब गिनिए, देखिए 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12 और 12 4 16, 16 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पी पे कितना आएगा, 5 अगर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा क्लोरीन का। अब इसका हम ग्रुप बना लेंगे। ये पहले परमाणु क्रमांक पहले में आ जाता है, ये दूसरे में आ जाता है, ये तीसरे में आ जाता है। तो यहाँ पर 2 है, 6 2 8 है और 5 2 7 है। अगर इसको जोड़ेंगे, देखिए 8 2 10 7 17, सभी में जोड़ेंगे सब वैसे आएगा बराबर, ठीक है ना। अगर जो हम सब पहले ज्ञात किए थे सोडियम में 8 2 10 1 11 और 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20, ठीक है ना। यही आपको देख लेना है इसी प्रकार से। मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आया। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ यार शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सबको फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।